आज के वीडियो सेशन क्लास में क्लास 12 थर्ड सेमेस्टर हिंदी का आपका एक चैप्टर है जो कविता है रविन्द्रनाथ ठाकुर का लिखा हुआ शरत सुंदर सी, जो गीतांजलि से लिया गया है। इसका मैं आप लोगों को एक कंप्लीट सारांश मैं आज आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। यहां तक कि इस कविता का क्या थीम है, क्या कंक्लूजन है, मैं भी वो भी बताऊंगा और यहाँ आपको रविन्द्रनाथ टैगोर का जीवनी भी एक्सप्लेन करूंगा। मेरा मकसद यह है कि थर्ड सेमेस्टर जो क्लास 12 का है वो आपका बोर्ड का एग्जाम, यह मार्क्स आपका फोर्थ सेमेस्टर क्लास 12 का दोनों ऐड होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखा गया कविता गीतांजलि, जो 1910 में उनकी सर्वश्रेष्ठ काव्य कृतियों में से एक है, जिसके लिए उन्होंने 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। इसमें इस कविता में भक्ति, प्राकृतिक, मानवता और ईश्वर के प्रति प्रेम की गहरी भावना व्यक्त की गई है। शरद सुंदरी जो कविता है गीतांजलि की एक प्रसिद्ध कविता है, जिसमें शरद ऋतु की सुंदरता, प्रकृति की छटा और मानव हृदय में उमड़ते भावों का अद्भुत वर्णन मिलता है। अब कविता का मैं सारांश स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले कविता का सारांश स्टार्ट करने से पहले मैं कविता का इंट्रोडक्शन दे देता हूं। कवि ने इस कविता में शरद ऋतु की मोहक सुंदरता को दर्शाया है। कवि ने शरद के स्वच्छ निर्मल आकाश, हल्की हल्की शीतल वायु, मंद मंद बहते बादलों और पूर्ण चंद्रमा की मनोरम छवि उकेरी है। कवि के अनुसार शरद का यह दृश्य मन को प्रसन्न करता है, आत्मा को पूरा भर देता है। इस कविता में तीन चीज को दर्शाया गया है। पहला प्राकृतिक सौंदर्य, दूसरा मानवीय भावना, तीसरा आध्यात्मिक दृष्टिकोण। अभी तीनों को मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। प्राकृतिक सौंदर्य, इस कविता में क्या प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाया गया? शरद ऋतु में जब चंद्रमा अपनी पूरी चमक के साथ आकाश में चमकता है तो पूरी धरती चांदनी से नहा जाती है। जलाशय के जल में चंद्रमा की छवि झिलमिलाती है। कमल के फूल अपनी पंखुड़ियां को धीरे धीरे खोलते हैं। इस मौसम में खेतों में धान की बालियां लहलहाने लगती है। मानवीय भावना, कवि का मन इस सौंदर्य से विभोर हो जाता है। वह इसे ईश्वर की दिव्य कला मानता है। इस दृश्य को देखकर मन में ईश्वर के प्रति भक्ति भाव उमड़ पड़ता है। यह ऋतु न केवल बाहर की दुनिया को सुंदर बनाती है, बल्कि मनुष्य के अंतर मन में भी शांति और आनंद भर देता है। 3 नंबर पॉइंट, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं में प्राकृतिक, आध्यात्मिक का गहरा संबंध मिलता है। शरद ऋतु का यह सौंदर्य मानवीय आत्मा को परमात्मा की अनुभूति कराता है, उसे उसके करीब लाता है। यह कविता आत्मिक सुख और ईश्वर के प्रति प्रेम को प्रकट करता है। इस कविता को पढ़ने के बाद में आपको क्या सीख मिला? इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं? इस कविता में ओवरऑल कवि यह बताना चाहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरद सुंदरी जो कविता रविन्द्रनाथ ठाकुर ने शरद ऋतु की बड़ाई किया है, उनका सुंदरता का वर्णन किया है, उसके आध्यात्मिक प्रभाव के बारे में दर्शाया है। साहित्य में प्रकृति, भक्ति, प्रेम, समाज
प्रेम, समाज सुधार की झलक मिलती है। रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ हर रचनाएं आज भी समाज को एक प्रेरणा देती है, विचारों में गहराई भरती है। तो यहाँ पर मेरा कविता समाप्त हो गया। आपको यह कविता कैसा लगा? प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हर स्टूडेंट को जरूर शेयर करें।